हेलो गाइज, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इनसे हम पहले सीखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे हमारे पास अगर कोई है ऐसा x² + 2x + 3, इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होता है सर? डिग्री ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। तो ये इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 2। तो हाईएस्ट पावर ही क्या होता है? डिग्री होता है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, इसलिए क्या है? वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और यहाँ इस पॉलिनोमियल क्या है में क्या है, इसमें जो है वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है 3 होती है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस पॉलिनोमियल्स को कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। इनसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमने सॉल्व किया था तो उसमें हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ किया था, मेथड का यूज़ किया था। इस पॉलिनोमियल्स में हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें 2 मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो इसमें हमने यूज़ किया था। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है इसको हम आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम p(x) के इक्वल मान लेंगे। तो p(x) के इक्वल मान लेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लो, x³ - 2x² - x + 2। तो इस प्रकार से हमने p(x) के इक्वल हमने मान लिया। अब इसमें लगाना है, हमें अप्लाई करना है हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज। तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? ट्रायल मतलब ये होता है कि कोई भी हम टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। तो हमें टेस्ट करना है, जांच करना है। क्या चीज़ जांच करना है? हमें x का वो वैल्यू हमें जांच करना है, ऐसा वैल्यू रखना है जो p(x) का वैल्यू हमें 0 कर दे। तो अब इसके हम कैसे पता चलेगा कि हम वैल्यू क्या रखें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका हम कांस्टेंट को देखते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? 2 है, और 2 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है भाई? 1 + 1 हो सकता है, 1 - 1 हो सकता है, 1 + 2 हो सकता है, 1 - 2 हो सकता है। इतना ही फैक्टर हो सकता है 2 का। तो इनमें से हमें वो वैल्यू चूज करना है जो इसको, अगर हम x में ये वैल्यू अगर हम पुट करते इसमें से चारों में से कोई भी, तो इसको p(x) का को जो है 0 कर दे। तो हम मान लो हम x का जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, तो हम x की जगह भाई 1 पुट करते हैं। तो p(1) = x का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -2 × x² यानी 1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह 1 और +2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको 1 का क्यूब हो जाएगा कितना? 1 -2 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर -1 और फिर +2। अब इस +1 से -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस -2 से ये +2 कैंसिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि p(1) का जो वैल्यू आया है वो 0 आया है। तो x = हम 1 पुट किए तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आया है कितना? 0 आया है x = 1 पुट करने पर। इसका मतलब यह हुआ कि x1 = 1 क्या है? एक 0 है। 0 का मतलब यह हो कि x = 1 हम पुट किए तब 0 आया है। इसका मतलब है कि x = 1 क्या है? एक 0 है। तो x = 1 है, तो इसको हम अगर हम फैक्टर बनाना चाहेंगे तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो जैसे हम क्वेश्चन में सोल्व करते थे, जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास, हमने सोल्व किया था पिछले वीडियो में कि इस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ऑफ फैक्टर
इस सब का पार्ट का। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स है इसमें से ये पॉलिनोमियल जो है इसका क्या है, फैक्टर है। क्या है, इसका फैक्टर है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें फैक्टर बनाना है। इसका मतलब यह, इसको हम x माइनस 1 कर देंगे तो फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 को इक्वल करेंगे 0 के तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब यह हो कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है। ओके, तो हम क्या करते थे आगे कि x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल कर देते थे तो x इक्वल टू क्या हो जाता था, हमारे पास 1 आता था। ठीक है, इसका मतलब यह हो कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का क्या एक फैक्टर है, यानी रिमाइंडर 0 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हुआ। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है, p ऑफ x का। तो हम p ऑफ x का लिख दिए। अगर मान लो हमारे पास x इक्वल टू 1 ना आके x इक्वल टू मान लो हमारे पास -2 रहता तो क्या होता फैक्टर, यानी हमारे पास फैक्टर आता क्या, x प्लस 2। ठीक है, अगर हमारे पास x इक्वल टू -2 ना आके x इक्वल टू अगर 3 आता, ठीक है, तो हम क्या होता फैक्टर, x इक्वल टू -3 होता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें जो भी x इक्वल टू जो भी पे आ रहा है हमें 0, तो उसको इस प्रकार से हम फैक्टर में हम इसको हम परिवर्तित करेंगे, यानी हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर हुआ किसका, इस पॉलिनोमियल्स का। इस पॉलिनोमियल्स का हमें एक फैक्टर मिला हमें, और इस प्रकार से दो फैक्टर और निकलेंगे, क्योंकि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 3 फैक्टर होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स लिखा है तो इसके 2 फैक्टर होते हैं। कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो इसके एक फैक्टर होंगे। तो हमें यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो इसका 3 फैक्टर होंगे, जिसमें से एक फैक्टर हमें आ गया है x माइनस 1। हमें 2 फैक्टर और निकालना है, तो 2 फैक्टर निकालने के लिए हम आगे क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसे हम सीधे लिख देंगे। इतना सब हमने यूज किया जो भी यहाँ तक, इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ तक को। अब आगे जो हम यूज करेंगे स्टेप को, इस स्टेप को हम स्प्लिट द मिड टर्म को हम स्प्लिट द मिड टर्म कहते हैं। अब स्प्लिट द मिड टर्म आगे यूज होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसको हम ध्यान से समझना। इसको हम आगे क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 1 आया है हमें p ऑफ x का एक फैक्टर, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बार लिख देंगे, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, घबराना नहीं, आराम से समझोगे। क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को हम 3 बार लिखना है। यहाँ पर x माइनस 1 एक बार लिख दी, 2 बार, 3 बार, हमें सिर्फ 3 बार लिख देना। अब हम कंसंट्रेट करना है इस क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी कितना है, x क्यूब है। तो हमें वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखना है जिसको हमको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। तो ऐसा क्वांटिटी क्या होगा यहाँ पे, जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये क्वांटिटी मिले। बाद का कोई फर्क नहीं हमें नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें इस क्वांटिटी पर हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो हमें कौन सा यहाँ पर क्वांटिटी लिखना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, यानी x क्यूब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लो अगर हम x स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं तो x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो हमें कितना मिल जाता है, x क्यूब। जैसे मान लो हम x स्क्वायर को यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 1, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब। और इस x और ये प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस। और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर। यानी x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हम x क्यूब तो मिल गया। फिर अगर x स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई किए इसको 1 को तो हमें कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, यानी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जबकि यहाँ पर है कितना लिखा हुआ, -2x स्क्वायर। अब हमें इस क्वांटिटी पर कंसंट्रेट करना है, बाकी का छोड़ देना है। इस क्वांटिटी पर हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। अब -2x स्क्वायर हमें वो ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि इसको और इसको ऐड करके या प्लस या माइनस करके हमें ये इतना आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्वांटिटी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हमको मिला है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या मिला है, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, माइनस 2x स्क्वायर। हमें वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखना है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो ये क्वांटिटी मिल जाए। तो हमें अगर मान लो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हम x लिखेंगे, तो माइनस एक्स को अगर हम यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स और इसको x से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x का x, ये हो गया। तो ये जो कितना बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का 2x स्क्वायर ये हमें मिल गया। अब आगे देखेंगे कि इस माइनस ई माइनस को करें तो प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमें कितना मिला, x मिला। तो हमें तो यहाँ पर x मिल गया। अब लेकिन यहाँ पर लिखा है माइनस x। अब हमें इस क्वांटिटी पर कंसंट्रेट करना है। ये क्वांटिटी हमें मिल गया, अब इस क्वांटिटी पे हमें कंसंट्रेट करना है। इस क्वांटिटी पर हम कंसंट्रेट करते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं माइनस एक्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस एक्स। और हमें वो क्वांटिटी लिखना है जिसको इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें ये इतने के बराबर आ जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर अगर -2 रखते हैं, कितना रखते हैं, -2, तो इस -2 को इस x-1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, x-1 यानी ये x-1 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 को x से गुना करते हैं, -2x मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब हमें यहाँ पर मिला था, यहाँ पर जो मिला था हमें, यहाँ पर जो है प्लस एक्स, यहाँ पर कितना मिला था, प्लस एक्स यहाँ मिला था, यहाँ पर कितना है, -2x। तो -2x में से अगर x को हम घटाएं यानी हम इसको ऐड करेंगे या घटाएं यानी हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर -x। कि -2x में से अगर हम x को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -x। तो हमें -x तो आ गया। अब हमें इस क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करना है। इसको अगर हम करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 के 2। तो ये वाला क्वांटिटी, हम इस क्वांटिटी को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख पा रहे हैं कि x-1 इसमें भी है, आता है, x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी, यानी सब में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेंगे x-1। अब जो अब मिला है क्या क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, -x और -2। अगर हम x-1 हम जो है कॉमन ले लेते हैं तो हमें जो नंबर क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ -x और -2 इतना बच जाएगा। अब ये जो बचा है इसको हम x-1 लिख देंगे। इसको हम देख रहे हैं, इसको देखना है। तो ये जो हमें लग रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसलिए क्योंकि इसका डिग्री जो है क्या है, कितना, 2 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 1 लिखा है। इस कॉफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, कितना है, 1, और यह क्या है, -2। और 1 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 हमें आ जाएगा, ठीक है। और इस -2 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2, तो हमारे पास जो फैक्टराइज करने के बाद जो हमें नंबर मिला है, क्या क्या नंबर मिला है, 2 और 1। अब इस नंबर को हमें इस तरह से सेलेक्ट और चूज करना है कि प्लस और माइनस करके हमें मिल टर्म मिल जाए। मिल टर्म मतलब ये होगा इस x का कॉफिशिएंट हमें मिल जाए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो ये इस नंबर में से हमको इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इसको प्लस और माइनस करके हमें क्या आना चाहिए, मिल टर्म, यानी -1 आ जाना चाहिए। तो हमको यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस करें, किसको प्लस करें, किसको माइनस करें, यहाँ -1 आ जाएगा। अगर हम किसको माइनस करते हैं, इसको हम +1 करते हैं, तो हम अगर प्लस माइनस करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से, तो ये -1 आ जाएगा। इसको हम स्प्लिट कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें स्प्लिट द मिल टर्म का यूज हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस क्या आ जाएगा, 2x प्लस x, क्योंकि 1 को प्लस x लिख सकते हैं, -2। अब हम आगे करेंगे x-1 ऐसे हो गया।
अब इसको हम जो है फर्स्ट टू टर्म में से कुछ ऐसी क्वांटिटी को कॉमन लेंगे जो दोनों में है। तो हम दोनों में कौन कौन सा क्वांटिटी आ रहा है, 1 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो 1 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। और क्या आ रहा है, x दोनों में आ रहा है तो x ले लेंगे कॉमन। अब क्या बचा हमारे पास, x और -2 बच रहा है। अब फिर इस लास्ट का जो 2 टर्म है इसको हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ क्वांटिटी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी ऐसी आ ही नहीं रही कि दोनों में कॉमन आ जाए, तो नहीं आ रहा है कॉमन, तो कम से कम 1 तो हम कॉमन ले सकते हैं किसी भी क्वांटिटी से। तो 1 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, x माइनस 1 जो है ऐसा ही लिख देंगे, इसको हमें छेड़ना नहीं है, जो आ रहा है उसको ऐसे ही लिखने देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो x माइनस 2 है, ये जो x माइनस 2 है दोनों में आ रहा है तो एक में कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा x और प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो तीनों ब्रैकेट मिला है, इसी ब्रैकेट को हम कहते हैं, इस पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज, इस तरह से हम इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज हम फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें 2 मेथड का यूज होता है। पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं स्प्लिट द मिड टर्म। तो इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x के इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद क्या है कि हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो हमें सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कांस्टेंट को हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के बाद हमें ये सब मिला, और इन सब में से नंबर में ऐसा नंबर हमें चूज करना है जो p ऑफ x को x के जगह पर हम रखेंगे तो वो 0 कर दें। यानी p ऑफ x को हम क्या करना है, हमें 0 करना है। ट्रायल का मतलब होता है ये तो हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी जांच हम कर रहे हैं कि किस नंबर पे हमें 0 आ रहा है, इसलिए इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसे हम अगर मान लो 1 हम x इक्वल टू 1 हम रखें तो 1 पुट किए तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 को अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमें मिलता है x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही बनाया था कि अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ये पॉलिनोमियल है और ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें सिद्ध करो कि यानी हमें प्रूव करो कि इस ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने सोल्व कैसे किया था, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया था, इसका 0 निकालते तो x इक्वल टू 1 आया था। तो हमें अब x इक्वल टू 1 आया तो इसे हमें फैक्टर बनाना है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा। अब x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है, हमें इसी तरह से 3 फैक्टर हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि इसका 3 फैक्टर इसलिए होगा क्योंकि इसका पावर जो है, इसका डिग्री जो है 3 है, और 3 इसका डिग्री 3 है तो इसका मतलब 3 फैक्टर होता है। जिसका जो है डिग्री 2 होता है तो उसका 2 फैक्टर होता है, और जिसका डिग्री 1 होता है वो होता है केवल 1 फैक्टर होता है। तो यहाँ पर डिग्री कितना है, 3 है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स है इसका 3 फैक्टर होगा। तो हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, इसी तरह से हमें 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इतना जो हम मेथड का यूज किए इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आगे जो यूज होगा उसमें हम यूज करेंगे स्प्लिट द मिड टर्म का यूज। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम सेम का सेम यहाँ पर हमें लिख दिए, और फिर इसके बाद जो फैक्टर हमें आया है एक फैक्टर, इसको हमें 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार और यहाँ पर तीसरा बार लिख दिए। और 3 बार लिखने के बाद क्या करना है कि हमें इस नंबर पर हमें कंसंट्रेट करना है। किस नंबर पे, x क्यूब पर हमें कंसंट्रेट करना है। तो x क्यूब को कंसंट्रेट का मतलब ये हुआ कि हमें इसको ऐसा नंबर यहाँ पे हमें लिखना है जिसको इससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये इतना आ जाना चाहिए। तो हम मान लो हम यहाँ पर x² रखें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ तो आ गया, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते क्या आता है, -x² आ जाता है। अब ये तो काम हो गया, अब इसका काम निकालना है। यहाँ पर -x² हो जाता है, जबकि यहाँ लिखा है क्या है, -2x²।
यहाँ -2x² लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर -x² आता है, हमें -2x² लाना है। तो हमें ऐसा कौन सा यहाँ पर नंबर लाना है जो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम -x रखते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² आ जाता है, और यहाँ पर -x² मिला है तो -x² और -x² कितना आ जाता है, -2x²। तो इसका भी काम निकल गया। अब हमें -x लाना है, इस नंबर पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो -x लाना है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -x को यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करते x मिला, यानी हमें जो मिला है वो -x मिला, +x मिला है, जबकि यहाँ पर कितना है, -x। हमें -x लाना था, तो हमें जो है अब हमें जो ऐसा नंबर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -2x आ जाना चाहिए, ठीक है। और -2x को इस +x से अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इतना आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या रखें, हम 2 रखें, 2 को मल्टीप्लाई किए तो -2x हो गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, ये आ गया। तो सेम का सेम, यानी ये जो है हो गया। अब जो है x-1 सब में आया है, तो x-1 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद जो हमें बचा है और वो x² हुआ -x - 2। अब क्या है कि ये जो x-1 है इसको हमें छेड़खानी नहीं करना है, सेम का सेम लिख देना है। अब हमें जो काम करना है इस पे काम करना है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर हमें काम करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था स्प्लिट द मिल टर्म को यूज करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x² इसके कोफिशिएंट को इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। और फैक्टराइज करने के बाद हमें वो नंबर मिलेगा, इस नंबर को ऐसे चूज करना है या सेलेक्ट करना है जिसको हम प्लस या माइनस करें, तो ये वाला जो मिल टर्म है ये आ जाना चाहिए। मिल टर्म कितना है, -1। तो हमारे पास जो आया है 2 और 1 आया है, इसको हम इस तरह से यूज करें कि कर दिए कि ये जो है -1 आ गया, तो इसको हम लिख दिए x² - 2x + x - 2, इस प्रकार लिख दिए। अब है कि हमें x - 2 लाना है। अब x को इस तरह से इसमें से दोनों फर्स्ट का जो दो टर्म है इसमें से वो क्वांटिटी चुनना है जो दोनों टर्म में कॉमन आ जाए। तो वो क्वांटिटी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या आ गया हमारे पास, x - 2। और फिर यहाँ भी ऐसे ही चूज किए, और x - 2 अब क्या हुआ, x - 2 दोनों में सेम आ गया, और दोनों में सेम आया तो क्या किए हम, x - 2 क्या किए हम, कॉमन ले लिए। तो हमारे पास जो बचा है x + 1। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस पॉलीमर्स को हमने फैक्टराइज करना। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीमर्स को हम फैक्टराइज हम कर सकते हैं।